वेलकम स्टूडेंट्स। पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉपुलेशन का ग्रोथ मॉडल, और उस ग्रोथ मॉडल में हमने पहला ग्रोथ मॉडल देखा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, जिसका कर्व जे शेप बन रहा था और जिसकी एक कंडीशन थी कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। आइडियल कंडीशन अनलिमिटेड रिसोर्सेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अनलिमिटेड रिसोर्सेज रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन रियलिटी में क्या है कि नेचर में किसी भी स्पीसीज की किसी भी पॉपुलेशन की किसी भी स्पीसीज में उसके पास इतने अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते कि वो पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती रहे। तो फिर अब एक्सपोनेंशियल क्या हो रहा है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, और बात हमने की कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी भी पॉपुलेशन में नहीं है या हमेशा नहीं रह रहे हैं। तो जब रिसोर्सेज अब कैसे हो गए, कंडीशन यहाँ पे इसकी कंडीशन कैसी हो गई, कंडीशन हो गई लिमिटेड रिसोर्सेज। कंडीशन कैसी हो गई, लिमिटेड रिसोर्सेज की कंडीशन हो गई। उसमें हम देखेंगे कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए। अब किसी भी पॉपुलेशन में ढेर सारे इंडिविजुअल, किसी भी पॉपुलेशन में क्या है, ढेर सारे इंडिविजुअल्स हैं, और ये इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ये हैं कहां पे, ए गिवन हैबिटेट। कहां पे है ये गिवन हैबिटेट, और गिवन हैबिटेट में कंडीशन कैसी है, लिमिटेड रिसोर्सेज की है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण इन इंडिविजुअल्स के बीच में आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा। आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा। और कंपटीशन होने पे यहां पे इनका जो है मीन्स हम कह सकते हैं, इट मीन्स resources are limited, और this leads, ये किसकी तरफ जाएगा, this leads to competition between individuals for limited resources, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। सीधी सी बात है, रियलिटी में लिमिटेड रिसोर्सेज किसी भी पॉपुलेशन के पास, अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी भी पॉपुलेशन के पास नहीं है। और रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण क्या होगा, उन इंडिविजुअल्स में पॉपुलेशन की आपस में कंपटीशन होगा। और कंपटीशन में क्या होगा, नेचर लॉ, नेचुरल सिलेक्शन। कंपटीशन में क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वहां पे जो सबसे ज्यादा जो है कि कंपटीशन में एलिजिबल होगा, स्ट्रांग होगा, वही आगे सरवाइव करेगा। तो फिटेस्ट इंडिविजुअल इसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये हुआ, किसका रिजल्ट, कंपटीशन का। कंपटीशन क्यों हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण। और फिटेस्ट इंडिविजुअल, रिजल्ट ये आया, फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव, फिटेस्ट इंडिविजुअल
विल सर्वाइव, और जो सरवाइव करेगा उसी की जनसंख्या आगे बढ़ेगी, और सरवाइव करेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी का मतलब क्या कर रहा है वो, उसमें होगा रिप्रोडक्शन, उसमें होगा रिप्रोडक्शन। अब बात यहाँ पे ये है कि रिसोर्सेस लिमिटेड होने के कारण हैबिटेट के बेसिस पे, नेचर में हैबिटेट में रिसोर्सेस के कारण एक लिमिट जो है, एक लिमिट दिखाई दे रही है, जिसके कारण उसके आगे फिर जो है कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। और पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है तो ये जो लिमिट है, किसकी लिमिट, नेचर की लिमिट, किसकी लिमिट, नेचर की लिमिट, किसके कारण, रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण, रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण हम कह सकते हैं इन नेचर ए गिवन habitat, in nature a given habitat has enough possible number beyond which no further growth is possible। नेचर में किसी भी गिवन हैबिटेट में लिमिटेड रिसोर्सेज होने पे वो रिसोर्सेज इतने हैं, एनफ हैं, पर्याप्त हैं कि वहां पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी संख्या मैक्सिमम ही बढ़ रही है। उसके बाद अगर हम रिसोर्सेज बढ़ाए भी तो वो बढ़ने वाला नहीं। नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, दिस लिमिट इज नोन एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, नेचर की कैरिंग कैपेसिटी है, नेचर की कैरिंग कैपेसिटी पोषण क्षमता है ना। किसी भी हैबिटेट में पालन, जनसंख्या का, इंडिविजुअल्स का पालन पोषण करने के लिए जो उसकी क्षमता है, क्या कहला रही है वो, जिसके आगे फिर फर्दर ग्रोथ जो है वो होने वाली नहीं है, कहला रही है कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। अब अगर इसे हम ग्राफ में देख लें, इस तरफ टाइम और इस तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यहाँ पे जो है ये जो ग्राफ जाएगा ये इस तरह से जाएगा। ये हो गया इसका के, कैरिंग कैपेसिटी। और कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे कैलकुलेशन इस तरह से निकल के आएगी, dn/dt इक्वल टू Rn k माइनस n अपॉन के। इसे वर्ल्ड हेल्थ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ या यस शेप ग्रोथ मॉडल। या सिग्मॉइड ग्रोथ फॉर्म। यहाँ पे 3 फेज दिखाई देंगे। एक पहले स्लो ग्रोथ हो रही है, इनिशियल ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ यहाँ पे कैसी है, ये लैग फेज, लैग फेज, स्लो ग्रोथ जा रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में पहले धीरे बढ़ेगी
और फिर उसके बाद जो है ये तेजी से टाइम के साथ बढ़ रही है, इसे हम कहेंगे लॉग फेज। और फिर जाके ये कैसी हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। ये जो है स्टेशनरी हो जाएगी और ये कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर जाने वाली नहीं। ये कैसा ग्रोथ मॉडल है, यहाँ पे इसको हम किस नाम से जान रहे हैं, dn/dt इक्वल टू Rn k - n/k। ये इसका फार्मूला हो गया। इसको हम वर्ल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ के मॉडल नाम से जान रहे हैं, या शेप ग्रोथ मॉडल के नाम से जान रहे हैं। सिग्मोइड कर्व यहाँ पे हमें जे शेप की जगह कैसा मिल रहा है, ये सिग्मोइड कर्व मिल रहा है, इसलिए हम इसे सिग्मोइड ग्रोथ मॉडल के नाम से जानते हैं।